गरीब गर्भवती बहू और जादुई सोना देने वाली गाय। चंदनपुर गांव के एक चौराहे पर सविता, कविता और उर्मिला नाम की 3 महिलाएं आपस में बैठकर बातें कर रही थीं। अरे कविता बहन, आपकी बहू तो अपने साथ कई सारा दहेज लाई होगी। सुना है आपने बड़े ही धनी परिवार की लड़की से अपने पुत्र का ब्याह किया है। हाँ हाँ, मेरी बहू ने दहेज के रूप में पूरे 50,000 रुपए लाए हैं अपने मायके से। मेरी बहू ने तो आज तक अपने मायके से एक गिलास तक नहीं लाया। अरे अब आप देखना, मैं अपने बेटे अभय का ब्याह एक ऐसे धनी परिवार की लड़की से करूंगी ना कि मेरी बहू हमें करोड़पति बना देगी और उस समय आप सब देखते रह जाओगे। इतना कहकर सविता वहां से अपने घर चली आती है। सविता के घर में उसका पति दर्पण और पुत्र अभय था। अब धीरे धीरे समय निकलता गया। तभी दर्पण अपने बचपन के दोस्त की बिटिया शालिनी के साथ अपने बेटे अभय का ब्याह करवा देता है। शालिनी बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी। उसके माता पिता ने केवल एक जोड़ी कपड़े के साथ अपनी बिटिया शालिनी को अपने ससुराल भेज दिया था। अब ये देखकर शालिनी बहुत उदास होने लगी। तभी वहां आस पड़ोस की महिलाएं आती हैं। अरे वाह सविता बहन, बहू तो अब बहुत सुंदर लाए हो, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी सविता बहन कि आपकी आने वाली बहू आपको करोड़पति बना देगी, पर हमने तो सुना है कि आपकी बहू शालिनी आपसे भी ज्यादा गरीब परिवार की लड़की है। उर्मिला और सब सविता की बातों का बहुत मजाक बनाने लगते हैं। सविता उन सब के सामने शर्मिंदा हो जाती है। तभी सब वहां से चले जाते हैं। क्या क्या सोचा था मैंने कि मेरी बहू धनी परिवार की लड़की होगी जो अपने साथ कई सारा सामान और पैसा ले आएगी, पर ये तो हमसे भी ज्यादा गरीब निकली। जी, आपको इस दुनिया में इस गरीब शालिनी के सिवा और कोई नहीं मिला था क्या अपने बेटे अभय के लिए? सविता, शालिनी मेरे बचपन के दोस्त की बिटिया है और मैंने बचपन से ही अभय और शालिनी बिटिया के रिश्ते की बात बलराम से कर रखी थी। और आपके सर पर ये क्या दहेज का भूत सवार हो गया है? अरे जरा अपने आस पड़ोस वालों को देखिए, उनकी बहुओं ने उन्हें माला माल कर दिया और एक हमारी बहू है जिसने एक पैसा भी अपने मायके से नहीं लाया, उल्टा यहाँ आकर हम पर बोझ बन गई। ये कहकर सविता गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। देखते ही देखते कई दिन गुजर गए। सविता बात बात पर शालिनी पर गुस्सा करने लगी, उस पर अत्याचार करने लगी। इन दिनों शालिनी गर्भवती थी। तभी दर्पण और अभय दोनों बाप बेटे इस बार साथ में शहर कमाने चले जाते हैं। अब घर में केवल शालिनी और सविता ही थे। एक दिन सवेरे, चलो अब तो ये और अभय बेटा दोनों शहर जा चुके हैं। अब मैं इस शालिनी को उसके मायके भेजती हूँ और उसके हाथों कई सारा पैसा मंगवाती हूँ। अरे कहाँ मर गई बहू? अपनी सास की आवाज सुनकर शालिनी सविता के पास आती है। जी माँ जी। बहू, अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें अपने मायके से दहेज लाना होगा, वो भी पूरे 1 लाख रुपए, तभी मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगी। 1 लाख रुपए? पर माँ जी, मेरे माता पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं, वो तो बहुत गरीब हैं। तो हम क्या इस संसार के सबसे धनी व्यक्ति हैं जो हम तुझे भी पाले और तेरे आने वाले बच्चे को भी पाले? चुपचाप अपने मायके से 1 लाख रुपए ले आ। अगर पैसे नहीं लाई तो दोबारा अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना मुझे। चल निकल यहां से। शालिनी रोते रोते अपने मायके जाने लगती है। तभी वो एक दरिया के पास आकर बैठ जाती है। ये क्या हो गया मेरे साथ? अब मैं 1 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? मेरे माता पिता के पास तो एक पैसा तक नहीं है। उनका सारा पैसा तो मेरे ब्याह में खर्च हो गया। तभी अचानक शालिनी को दरिया किनारे एक गाय दिखाई देती है जो बहुत ही जख्मी थी। ये देखकर शालिनी उस गाय को अपने साथ अपने मायके ले आती है और उस गाय की खूब सेवा करती है, उसके जख्मों पर मलहम लगाती है और कुछ दिनों में वो गाय बिल्कुल ठीक हो जाती है। एक दिन शालिनी गाय को चारा दे रही थी, तभी वहां उसकी माँ नीलम आती है। बिटिया, आपको यहाँ आए बहुत दिन हो गए हैं, आप अपने ससुराल क्यों नहीं जा रही हो? अब मैं माँ को क्या जवाब दूं? बिटिया, कुछ बात है क्या? आपकी सास से कहीं झगड़ा तो नहीं हुआ ना आपका? अरे नहीं नहीं माँ,
मैं 2 दिन बाद चली जाऊंगी। अच्छा माँ, मेरे लिए 1 कप चाय बना दोगी? तभी नीलम अंदर चली जाती है। अब मैं माँ को क्या कहूँ कि मेरी सास ने मुझसे 1 लाख रुपए मांगे हैं। ये बात सुनकर मेरे माता पिता बहुत दुखी हो जाएंगे और मेरी खुशी के लिए वो खुद को भी बेच देंगे, पर मुझे कहीं से भी 1 लाख रुपए लाकर दे देंगे। और मैं अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहती। तभी अचानक वो गाय बोलने लगती है। शालिनी, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं एक जादुई गाय हूँ शालिनी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। तभी अचानक से उस गाय के मुंह से कई सारा सोना बाहर निकलने लगता है। ये देखकर शालिनी के होश उड़ जाते हैं। ये कैसे किया तुमने? मैं जादुई गाय हूँ शालिनी। अब ये सोना ले जाकर अपनी सास को दे आओ। इसे पाकर तुम्हारी सास बहुत खुश हो जाएगी और खुशी खुशी अपना जीवन बिताओ। शालिनी उस जादुई गाय का जादू देखकर हैरान हो जाती है और उससे काफी समय तक बातें करने लगती है। तभी शालिनी आधा सोना अपनी माँ को दे देती है, जो करोड़ों रुपए का था, और आधा सोना और जादुई गाय को लेकर अपने ससुराल चली जाती है। जब सविता करोड़ों रुपए का सोना देखती है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। अब सविता शालिनी को अपनी बिटिया की तरह प्रेम करने लगी। अब जब भी शालिनी को पैसे या किसी चीज की जरूरत पड़ती, वो अपनी उस जादुई गाय से सब प्राप्त कर लेती थी। एक दिन रात में शालिनी उस जादुई गाय से सोना मांग रही थी। तभी उसकी पड़ोस वाली कविता की बहू दिया उस जादुई गाय का जादू देख लेती है और वो शालिनी के घर में जाते ही उस जादुई गाय को चुराकर अपने घर ले आती है और अपनी सास कविता से उस जादुई गाय के जादू के बारे में बताती है। क्या ये सच में जादुई गाय है? हाँ माँ जी, मैंने खुद देखा है। इस गाय ने उस शालिनी को कई सारा सोना अपने मुंह से निकाल कर दिया है। अच्छा, इसका मतलब हम भी करोड़पति बनने वाले हैं। जादुई गाय, हमें भी सोना देना। वो जादुई गाय वहां सोना तो नहीं देती, पर अपने गोबर से कविता का सारा घर भर देती है। कविता और दिया सारी रात जादुई गाय से सोना मांगने लगे, पर वो जादुई गाय उन्हें सोना देने की बजाय सारी रात गोबर देती रही। ये देखकर कविता अपनी बहू पर बहुत गुस्सा करती है और उस जादुई गाय को अपने घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद वो जादुई गाय फिर से शालिनी के घर के पास आ जाती है और वो केवल शालिनी को ही सोना देने लगी।